नमस्कार, मैं हूं अनी और आज एक बार फिर से मैं नीम करोड़ी महाराज जी की कहानियां लेकर हाजिर हूं। मैं उनकी कहानियां सुनाऊं उससे पहले मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूं। नीम करोड़ी महाराज जी इस पूरी दुनिया को ही अपना परिवार मानते थे। तभी तो जब वो गृहस्थ घरों में जाते थे तो वो मुखिया की तरह दिखाई देते थे। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो अतिथि हैं, बल्कि वो परिवार के मुखिया की तरह सभी की परेशानियां सुनते और उन्हें उचित परामर्श भी देते थे। एक बार नीम करोड़ी महाराज जी कैंची धाम बैठे थे और वहां कुछ भक्त आए। भक्तों के हाथ में एक कैलेंडर था जिसमें हनुमान जी राम की भक्ति में मगन थे। उस कैलेंडर को देखते हुए महाराज जी ने कहा कि जैसे हनुमान जी राम की भक्ति में मगन हैं, वैसे ही मैं भी राम की भक्ति में मगन हूँ। मुझे ये कैलेंडर बहुत पसंद आया है, इसे मेरी अलमारी के पास लगा दो। जब महाराज जी उस कैलेंडर को देख रहे थे तो वहां बैठा एक भक्त भी उस कैलेंडर को निहार रहा था। उसे कैलेंडर की छवि बहुत पसंद आई और वो चाहता था कि वो कैलेंडर उसे भी मिले। हालांकि वो कैलेंडर सिर्फ एक था जिसे महाराज जी ने अपने कमरे में लगाने को बोल दिया था, इसीलिए वो चुप रहा और नीम करोड़ी महाराज जी को नमन करता हुआ कैंची धाम से अपने घर आ गया। घर आकर उसने कई जगह उस कैलेंडर को खोजने की कोशिश की, लेकिन उस छवि जैसा कैलेंडर उसे नहीं मिला। एक बार वो नीम करोड़ी महाराज जी के भक्त के घर पहुंचा और उसने वो कैलेंडर वहां देखा। जैसे ही उसने वो कैलेंडर देखा तो उसने उस भक्त से कहा कि क्या आप मुझे ये कैलेंडर दे सकते हैं? तो उस भक्त ने कहा कि नहीं, मैं कैसे हनुमान जी का त्याग कर दूं और ये कैलेंडर तुम्हें दे दूं। भक्त को बड़ा दुख हुआ कि आखिरकार एक कैलेंडर मिला था और उसे भी उसने देने से मना कर दिया। रात भर वो उसके घर रुका और आप यकीन मानेंगे कि जब रात को भक्त सो रहा था जिसने कैलेंडर देने से मना किया था, उसके सपने में महाराज जी आए और कहा कि ये कैलेंडर इसे दे दो, क्योंकि इसके मन में इस कैलेंडर को लेकर काफी लालसा है। जब सुबह वो भक्त उठा और उसने अपने सपने के बारे में बताया और साथ ही वो कैलेंडर लेकर उस भक्त के पास पहुंच गया। उसने कहा कि ये कैलेंडर मुझे महाराज जी ने कहा है कि मैं आपको दे दूं। ये सुनकर उस भक्त को बड़ी हैरानी हुई कि महाराज जी ने मेरे दिल की बात कैसे जान ली। उसने बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और नीम करोड़ी महाराज जी को भी बहुत धन्यवाद दिया कि आज उसे फाइनली वो कैलेंडर मिल ही गया है। ऐसा नहीं है कि नीम करोड़ी महाराज जी सिर्फ आपके दिल की बात को ही समझते हैं। अगर आपको उनके दर्शन करने की लालसा हो तो वो तुरंत वहां पहुंच भी जाते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि नीम करोड़ी महाराज जी हैं। कुछ ऐसा ही एक और भक्त के साथ हुआ था। ये होम्योपैथी के डॉक्टर थे। रोज होम्योपैथी के कई मरीज आते थे और उनसे इलाज करवाते थे। अक्सर लोग कहते थे कि मुझे नीम करोड़ी महाराज जी ने कहा है कि आपके पास आए और आपसे इलाज कराएं। तो जब डॉक्टर उनका इलाज करता था तो उसे लगता था कि जिन्हें नीम करोड़ी महाराज जी भेजते हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। वो नीम करोड़ी महाराज जी को जानता नहीं था, लेकिन उसे इस बात का आश्चर्य होता था कि जो मरीज नीम करोड़ी महाराज जी का नाम लेकर आते हैं वो इतनी जल्दी ठीक कैसे हो जाते हैं। उसके मन में लालसा उठी थी कि वो नीम करोड़ी महाराज जी के दर्शन करने जाए, लेकिन मुश्किल ये थी कि वो अपने इस बिजी स्केड्यूल में से महाराज जी के दर्शन करने नहीं जा सकता था। मन था लेकिन काम उसे इजाजत नहीं दे रहा था। एक दिन वो ऐसे ही अपने क्लिनिक में बैठा था। एक कंबल ओढ़े व्यक्ति उसके पास आया और उसने कहा कि मुझे दवाई चाहिए। तो डॉक्टर ने उसे 3-4 गोलियां दे दी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, इन 3-4 गोलियों से मेरा क्या होगा, मुझे शीशी भरकर दवाई दे दो। डॉक्टर को बड़ा अजीब लगा। खैर उसने शीशी भरकर वो दवाई दे दी। उस डॉक्टर ने ये भी कहा कि आपको किसने भेजा है,
क्योंकि वेशभूषा से वो सिर्फ एक कंबल ओढ़े हुए थे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे नीम करोरी महाराज जी ने भेजा है और हंस दिए और उन्होंने कहा मैं दोबारा नहीं आ पाऊंगा, इसीलिए मुझे तुम शीशी भरकर ही दवाई दे दो। डॉक्टर को बहुत अजीब लगा कि ये कैसा व्यक्ति है जो शीशी भर के दवाइयाँ मांग रहा है। खैर, डॉक्टर ने वो दवाइयाँ उसे दे दी। डॉक्टर कुछ देर अपने क्लिनिक में बैठा रहा, फिर कुछ सोचने लगा और तुरंत बाहर निकला। बाहर निकलकर उसने अन्य मरीजों से पूछा कि वो व्यक्ति कहाँ गया। तो मरीजों ने कहा कि आपको नहीं पता कि वो नीम करोरी महाराज जी थे। पिछले 2 घंटे से वो यहाँ आपके इलाज के लिए इंतजार कर रहे थे। उन्होंने 2 घंटे इंतजार किया, आपसे दवाई ली और चले गए। हमने तो उनके इन 2 घंटों में खूब दर्शन किए और सभी भक्त बहुत खुश थे। डॉक्टर भागता हुआ अपने क्लिनिक से बाहर निकला कि शायद नीम करोरी महाराज जी के दर्शन हो जाएं। उसने बहुत जगह ढूंढा, लेकिन महाराज जी कहीं नहीं दिखे, वो जा चुके थे। ऐसे हैं नीम करोरी महाराज जी। अगर आपके मन में दर्शन की इच्छा हो तो वो आपको दर्शन देने आ जाते हैं। बस डॉक्टर की तरह नजरअंदाज कर दिया तो वो चले जाते हैं, लेकिन दर्शन तो डॉक्टर को देकर ही गए थे। ये अलग बात है कि डॉक्टर उन्हें पहचान नहीं पाए। कहते हैं कि जब भी आप नीम करोरी महाराज जी के आश्रम जाओ और वहाँ कुछ मांग कर आते हो तो वो इच्छा आपकी पूरी होती है, फिर चाहे किसी चीज की हो, उनके दर्शनों की हो या कोई और चीज, वो जरूर पूरी करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये दोनों कहानियां? अगर आप ये दोनों कहानियां अपनों के बीच साझा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही नीम करोरी महाराज जी की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, सेहतमंद रहें। मन और दिमाग को शांत रखने के लिए मेडिटेशन और योगा जरूर करें। जय नीम करोरी महाराज।